यहाँ की हकीकत ये है कि अंदर तो कांग्रेस और बीजेपी लड़ती है बाहर, और अंदर दोनों एक हैं। और विकास की दृष्टि में दूसरा कदम आप देख लें, आप जबेरा में आप महाविद्यालय देख लें, जबेरा का अस्पताल देख लें, जबेरा का जो पुराना थाना देख लें, तहसील देख लें, जनपद देख लें, जितने भी विकास के कार्य हुए कांग्रेस के समय में हुए हैं। अभी तक जितने भी विकास हुए हैं वो कांग्रेस के शासन में हुए हैं, और अभी बीजेपी के 5 साल हो गए, अभी एक भी कोई मतलब ऐसा विकास नहीं हुआ है। मुख्य समस्या सर क्या है, मतलब कि यहाँ की साफ सफाई। पहली बात तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ है। क्या समस्या है मैनेजमेंट में, क्या ऐसी दिक्कत? ये जो मतलब यहाँ की नेतागिरी है वो सिर्फ देखने के लिए है, कहने सुनने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। नमस्कार, एमपी तक की चौपाल आज दमोह जिले के जबेरा विधानसभा में, और अब इस वक्त हम मौजूद हैं जबेरा के बस स्टैंड पर। यहाँ पर चुनाव को लेकर आम जनता, राजनेता पार्टियों से चर्चा करेंगे कि अभी तक जो विधायक थे उनकी तरफ क्या विकास कार्य किया गया है और क्या अभी तक विकास कार्य की मांग यहाँ की जनता जाती है। यहाँ पर सीधे जनता जुड़ चुकी है, हम सीधे बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, आप यहाँ पर बहुत सक्रिय हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको इस विधानसभा चुनाव में आपकी क्या मांगे रहेंगी कि जिसको लेकर आप इस बार चुनाव में जाएंगे? पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जबेरा की हकीकत, जो आपने ज़मीनी हकीकत जनता की आवाज़ जाना चाहिए वो नहीं जाती रही अभी, वो आज आपने हमको बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की हकीकत ये है कि अंदर तो कांग्रेस और बीजेपी लड़ती है बाहर, और अंदर दोनों एक हैं, जैसे कहना चाहिए पति पत्नी जैसे। यहाँ यदि बलात्कार हो जाए और पीड़ित पक्ष का है कि इसने किया बलात्कार, मैं ये नहीं कहता किसने किया, पर 3-3, 4-4 महीने रिपोर्ट लिखवाने के लिए लग जाते हैं। यहाँ अभी वर्तमान में जबेरा तालाब है 3 किलोमीटर में, वो निजी है, हम भी मानते हैं। यदि विधायक और सांसद और कांग्रेस चाहे उसको, तो 2 दिन में उसमें भू अधिग्रहण किया जाए, बस दस्तखत तो करना ही है, नेट चल रही है, उसको चौगना मुआवजा मिल जाएगा किसानों को। प्रमुख मांगे जो जबेरा को है, यहाँ क्षेत्रवासियों को चुनाव में जो मुख्य मुद्दे हैं, जो विकास नहीं हो पाए, उन पर आप क्या कहेंगे? इसके मुख्य मुद्दे ये हैं कि एक लूट चलती है। अभी आप चले जाओ, लाड़ली बहना आई है, 1000 मिलना है, 3000 खर्च हो गए हैं। किसी भी विभाग में चले जाओ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है जनता की, सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट। ऐसे हमारे पास सैकड़ों मैटर हैं, जैसे बिजली का ले लो, 50,000 का बिजली बिल गरीबों को दिया जाता है और 40,000 सरकार से लिए जाती है एक बिल पर, और 4 करोड़ बिल है मध्य प्रदेश में। और कांग्रेस निकम भी इतनी हो चुकी है कि इसको मतलब प्रदेश में उठाना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर ना कमलनाथ जी बात करते हैं। अभी कमलनाथ जी का वीडियो आया है, 100 यूनिट माफ 200 हाफ। 100 यूनिट तो माफ चला ही रही पहले, मेरे पास आदेश है, 100 रुपये भर लगते हैं, और 20 यूनिट जलाता है गरीब। तो ये भ्रष्टाचार, इसका ये मतलब है। और बिजली एक ऐसा मैटर है जहाँ से 100 में से 90 लोग पीड़ित हैं, तो इसमें बीजेपी के साथ कांग्रेस भी मलाई चाट रही है और जनता रो रही है। जैसे कुछ कांग्रेसी जुड़ती है, जैसे कि अब इस बार जो चुनाव आ रहा है और पहले इसको जबेरा को कांग्रेस का गढ़ माना था, तो इस बार जो आपकी सीट चली गई थी, तो क्या वजह रही थी कि क्या कमी रही थी कि जिसके कारण से आपकी वो नहीं आ पाई? जबेरा शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है, और गढ़ ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। यहाँ पे जो विकास की गंगा बही है, ये गुरुजी थे प्रभु नारायण टंडन जी, उनके समय से जब यहाँ पे सूखा और अकाल पड़ा था तो राहत कार्य निकाले गए। उन राहत कार्यों में पूरे गांव में जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें, पहले कच्ची सड़कें बनाई गई, जैसे भैंसा सड़क देख लें आप, और भी गांव देहातों की सड़कें, बंदरकोला डैम देख लें आप, झलों का तालाब देख लें आप, तो भजिया का तालाब देख लें आप। तो ये राहत कार्य के द्वारा जनता को ऐसी योजनाएं कांग्रेस के द्वारा दी गई जिनसे आज पूरे क्षेत्रों में किसानी से आदमी संपन्न होता जा रहा है। और विकास की दृष्टि में दूसरा कदम आप देख लें, आप जबेरा में आप महाविद्यालय देख लें, जबेरा का अस्पताल देख लें, जबेरा का जो पुराना थाना देख लें, तहसील देख लें, जनपद देख लें, जितने भी विकास के कार्य हुए कांग्रेस के समय में हुए हैं। रानी दुर्गावती अभयारण्य बनाया गया, कांग्रेस के समय में बनाया गया। यहाँ पे रानी दुर्गावती जो राज करती थी, यहाँ की गोंडवाना की शासक थी, उनका नाम आज पूरे मध्य प्रदेश में जबेरा शिवरामपुर के एक नामकरण से प्रचलित है, और 24 जून में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मैं दूसरी समस्या आपको बताऊँगा, यहाँ पे अभी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चल रही है, सबसे बड़ी चल रही है पलायन की। गांव देहात में जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, इतनी महंगाई
से वो पीड़ित हैं कि वो अपना घर नहीं चला पा रहे और अपना घर बार छोड़ के पूरे परिवार। जैसे माने कि विकास की हुआ है, तो फिर ऐसा क्या वजह थी कि इस बार जनता ने फिर भाजपा पर एक विश्वास जताया और फिर आपकी सरकार चली गई? ये चुनावी रणनीति होती हैं। हमारी पार्टी से एक दो लोग अलग से खड़े हो गए जिनसे हमारी वोटें कट गई। नहीं तो हमारा आंकड़ा था करीब 30,000 वोट होगा। 11-12 हज़ार वोट सालोमन जी के सुपुत्र निर्दलीय खड़े हो गए थे, वो कांग्रेस की वोट काट के ले गए। इस कारण से हमें हार मिली इस क्षेत्र में, वरना हम आराम से 7-8 हज़ार वोटों से जीत रहे थे। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े, जैसे कि विधायक जी को 5 साल पूरे होने को आए हैं, तो अब क्या विकास कार्य जो उनके द्वारा नहीं हो पाया और क्या आप उनकी मांग है इस बार? भाई जहाँ तक विधायक जी की बात है, तो विधायक जी तो सिर्फ उन्होंने अपना ही विकास किया है, क्षेत्र का कुछ भी विकास नहीं है। जहाँ आप खड़े हैं बस स्टैंड है जी, मुख्य जबेरा का मतलब स्थान है। यहाँ पे उन्होंने शौचालय बनवाए, आज जाके देखिए वहाँ शौचालय में कोई जा नहीं सकता। प्रतीक्षालय बनवाया, प्रतीक्षालय में कोई बैठने लायक नहीं है। यहाँ की आप देख सकते, कैमरा घुमा के देख सकते थे कितनी अच्छी साफ़ सफाई है। वाहन देखो, यहाँ मतलब पार्किंग स्थल बना हुआ है। इस तरह का विकास है और बस कुछ नहीं है उनका विकास। कुछ विकास का जैसे 5 साल में आपने कुछ मांग रखी हो उनसे कि जो और वो उनके द्वारा नहीं किए गए हों, ऐसे कुछ है कुछ मांगे आपकी? अब मांग के लिए तो यहाँ बहुत कुछ था, जैसे कि मतलब यहाँ पर अतिक्रमण का है, पूरे बाज़ार में इतना अधिक अतिक्रमण है कि वहाँ चलने को मतलब लोगों को स्थान नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, तो इस तरह से मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोग और जुड़े हैं, जी भैया आप हैं, इस बार चुनाव नज़दीक है और किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में वोट डाले जाएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार के? ये प्रशासन की नाकामी और सरकार की नाकामी है, जो जनता परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब ये आप देख रहे हैं कि साफ़ सफाई भी नहीं होती है और जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जो यहाँ विकास को लेकर, कैसे क्या मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि जो जल्द से जल्द मुद्दे पूरे होना चाहिए? अभी तक जितने भी विकास हुए हैं वो कांग्रेस के शासन में हुए हैं और अभी बीजेपी के 5 साल हो गए, अभी एक भी कोई मतलब ऐसा विकास नहीं हुआ है। कुछ मांगे रखी थी आपने जो विधायक जी से? कुछ ये खुद देखना चाहिए, जनप्रतिनिधि को खुद देखना चाहिए। ये जनता की मांग नहीं होती है कि जनता मांग करे, ये जनप्रतिनिधि जो चुन के भेजा जाता है उसको खुद देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन सी कमी है। जैसे आप कुछ कह रहे, क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विगत जब कांग्रेस की सरकार गई उस टाइम पे हम लोगों को मालूम है जबेरा में उप जेल बननी थी, जबेरा में SDM कोर्ट बनना था, जबेरा में केंद्रीय विद्यालय बनना था, लेकिन जबेरा के विकास को रोकते हुए केंद्रीय मंत्री जी द्वारा ये सब चीज़ें ज़िले में अन्य विधानसभाओं में पहुंचा दी गई। हमारे जबेरा में कितनी तरक्की होती अगर एक केंद्रीय विद्यालय बनता, कितने मास्टर आते, कितना स्टाफ बढ़ता, कितने लोग यहाँ रहने से, उनके रहने से मकान मालिकों को किराया मिलता, होटलों में बिक्री बढ़ती। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जबेरा विधानसभा को तो मुख्यमंत्री भी आए थे जब क्या कहते गोद ले लिया है, लेकिन उनकी गोद लेने का मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस जगह को वो गोद लेते हैं वो बंजर कर जाते हैं उस जगह को। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, जैसे कि आप इस बार चुनाव होने और आप युवा हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपकी जिनको लेकर आप इस बार चुनाव में वोट डाले जाएंगे? पहली बात तो रोज़गार है। जबेरा में रोज़गार का कोई साधन है नहीं, कितने बेरोज़गार युवा हैं। और मेन बात पढ़ाई। आप यहाँ की 35 साल पहले की पढ़ाई देखिए और अब की पढ़ाई देखिए, और आप महाविद्यालय में देखिए, महाविद्यालय में जो भी महाविद्यालय बना है जबेरा महाविद्यालय, वो कांग्रेस के समय का बना है। उस महाविद्यालय में जिम मशीन है, वो भी पूर्व मंत्री रत्नेश सालूमन जी देखे गए हैं। अभी भी उसमें सुधार कार्य चल रहा है। अभी तक कोई भी ना विधायक ना सांसद जी लोग से हम लोग ने भी मांग भी रखी, उनने नई मशीन भी नहीं दी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जबेरा, विभिन्न स्कूलों में ना पढ़ाई हो रही है। हाँ, और मामा जी 1000 देख रहे हैं बेचारा, आप भीड़ देख सकते हैं स्टेट बैंक के पास, औरतें बेचारी धूप में खड़ी हैं। और आप जबेरा विधानसभा होने के बावजूद भी, और मामा जी उपचुनाव हमारे ख्याल में 2014 में आए थे, वो बोल गए थे इस गांव को, जबेरा को मैं गोद लेता हूं और नगर पंचायत बनाऊंगा जबेरा। जबेरा में कहीं नगर पंचायत दिख रही है? आप बताओ क्या दिख रहा है? कुछ और छात्र हैं, युवा हैं, आप आए हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आप इस बार चुनाव आ रहा है तो उस बार क्या मुद्दे को लेकर आप वोट डालेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, ठीक है, और आप इस तरह देख सकते हैं कि हमारे भाई लोगों ने बताया कि जब यहाँ जबेरा का विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, ठीक है, शिक्षा के मामले में आजकल खाने पीने पर भी टैक्स लगा दिए सरकार, गरीब आदमी जाए तो जाए क्या करे, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है।
अभी गांव का आदमी बेरोज़गार है, ठीक है। जो काम लगता था मनरेगा का तो उसमें भी घटा दिया, सब कुछ मशीनों से हो रहा है। और कह रहे हैं शिक्षा पे बात, ठीक है, तो आजकल फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। मतलब सरकार ने लूटा है। और भाई साहब ने कहा कि हाँ ये रानी दुर्गावती जी का गढ़ है, ठीक है। तो हमने इस विधानसभा में जो भी आदिवासी रहे हैं, ठीक है, हमारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आबादी है, तो हमने एक वोट वाले को यहाँ पर जिताया, श्री रत्नेश सालूमन जी को, ठीक है। उन्होंने अच्छा विकास किया, तब तक वो रहे, गरीबों को तब मतलब वो नहीं पड़ा, ठीक है, राशन से लेके सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन अभी की जो सरकारें आई हैं, ठीक है, अदली बदली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है, जैसा का तैसा पड़ा रखा जैसे है। विधायक जी आपके हैं यहाँ पर, तो आपने कभी उनसे अपनी समस्या बताने का प्रयास नहीं किया आपने कभी तक? समस्या मैंने तो उनको सब कुछ बताया। अभी वो विकास यात्रा लेकर चल रहे थे, बस खुद का देखना है, फ्री भाषण बस देना है और कुछ करना नहीं है, ऐसा उनका चलता रहता है। क्या आप भी सबसे पहले तो मैं आपको आचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक गुणवाना की पावन धरा है, जो गुणवाना की रानी का यहाँ पर निवास रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास का था, लेकिन फिर भी आज तक कुछ नहीं किया बीजेपी ने। आज जो ST एक्ट में जो वो चल रही है, क्या बोलते हैं, योजना चल रही है बिरसा मुंडा टंटा में, फिर भी ये नोटंकी है, कोई लाभ नहीं मिलता। अच्छा आप बैंकों में देख लो, बैंकों में जाते हैं तो यहाँ के जो अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ फर्जी है और बीजेपी ने कुछ विकास नहीं किया, सिर्फ लूटा है और कुछ नहीं किया। यहाँ की आप जनता से और देख सकते हैं यहाँ का माहौल। जैसे कुछ लोग और खड़े हुए हैं कि भैया, जैसे आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ की कुछ समस्याएं बता रहे थे आप, यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं हैं क्या? यहाँ की मुख्य समस्याएं सर क्या है, मतलब कि यहाँ की साफ़ सफाई, पहली बात तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ है। क्या समस्या है मैनेजमेंट में, क्या ऐसी दिक्कत? ये जो मतलब यहाँ की नेतागिरी है वो सिर्फ देखने के लिए है, कहने सुनने के लिए है, करने के लिए कुछ नहीं है। बस यही मैनेजमेंट में सुधार हो, मैनेजमेंट बढ़े, विकास हो यहाँ का, मतलब बात नहीं, विकास होना चाहिए। क्या विकास में क्या कमी लगी आपको? क्या आप देख रहे हैं, हम दिखाया आपके लिए, परीक्षालय मेन बस स्टैंड का परीक्षालय है, ये सब कॉम्प्लेक्स है, ये काम परीक्षालय है, ये गौशाला हो रहा है परीक्षालय जबेरा में, और भी ऐसे नालियाँ नहीं हैं, पानी की काफ़ी समस्याएं हैं, और भी चीज़ें हैं कि सतीकरण को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों मतलब विकास हो, सुधार हो, कुछ सुधार हो, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हो। ये जबेरा का जबलपुर हाईवे पे बसा हुआ है, तो इसको लेकर व्यवसायी भी कुछ है, उनसे ही बात करेंगे कि क्या अभी तक क्या आपको मांगे रही हैं आपकी, कुछ बताएंगे आप? सब में मांग हैं, जैसे दुकानें हैं जो बंद पड़ी हैं पूरी, और हम लोग भी 20 साल से ये ठेले गड्ढा रहे। कोई विधायक जी साहब ने चर्चा नहीं की, जो दुकानें बंद पड़ी हुई हैं उनको आवंटन किया जाए? करी थी चर्चा, मगर होंगी, चुनाव बाद होंगी। एक आम युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये बताइए, इस बार चुनाव है और आप युवा हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके विकास के लेकर, स्वास्थ्य के क्या मुद्दे हैं जो आप अभी तक पूरे 5 सालों में नहीं हो पाए? सबसे बड़ा मुद्दा तो सर ये रहेगा कि मैं जब से देखता हूँ बीजेपी के शासनकाल जब से आया है, अभी आप गांव में जाके देखें, हर एक देहात में जाके देखें, तो अधिकतर लोग जो है कि घर में नहीं मिलेंगे। कारण सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी। यदि रोजगार नहीं रहेगा तो लोग अन्य प्रदेशों में पलायन करेंगे। यदि अन्य प्रदेशों में पलायन, यदि उनके अभिभावक पलायन करते हैं तो उनके बच्चों का भविष्य तो वैसे ही नाश है, उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी बर्बाद है, और उसके साथ साथ आगे ना वो कुछ कर पाएंगे। फिर जैसे माँ बाप की वो गुजरती गई है मजदूरी करते हुए, वैसे बच्चों के भविष्य हो जाएगा मजदूरी करते हुए। और विकास की बात कहें तो यदि मैं अभी प्रेजेंट में चौधरी मोहल्ला जबीरा से ही हूँ, वहाँ पर करीब 4 वर्ष से वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है शौचालय, 1000 घर की बस्ती है, और लगभग 5 बाई 5 का उसमें गड्ढा है, और 4 साल से बन के खड़ा हो गया, पुत के सब खड़ा हो गया, और ताला लगा उसमें, सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए। और यहाँ के जो नेता हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए बस तैयार होते, बाकी कार्य कराने के लिए यदि कोई मांग करो तो उससे छोटी सी मांग के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अधिकार यहाँ पर मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं, छोटे छोटे अधिकार जो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर रोजगार को लेकर कुछ संसाधन उपलब्ध हैं या विकास चाहते हैं, तो क्या संसाधन है या यहाँ पर आता है तो विकास होगा? सर रोजगार के नाम से यदि रोजगार होता तो लोग बाहर क्यों जाते? सबसे बड़ा कारण तो ये है, हम भी बेरोजगार हैं, हम भी लोग भी युवा हैं। यहाँ पर हमारे साथ वाले 80% युवा जो हैं वे बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि कुछ उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ वो तो कहीं ना कहीं से अपने परिवार के लालन पालन के लिए कहीं ना कहीं पलायन करेंगे दूसरे प्रदेशों के लिए। अच्छा काम हो या बुरा काम हो वो तो करेंगे ही। इससे यदि रोजगार नहीं रहेगा तो इससे अच्छे या बुरे काम भी हो सकते हैं या होते ही हैं। यदि लोगों को रोजगार नहीं रहेगा
तो उनको परिवार का लालन पालन करना है, तो उसको तो कुछ भी काम हो, जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। जी भैया, चुनाव आने वाला है, क्या विकास के मुद्दे हैं आपके इस बार के? विकास के मुद्दे हैं कि 18 वर्षों से बीजेपी की जो शासन है, इसमें ना तो कोई अभी जवेरा में ऐसा कोई जवेरा विधानसभा होते हुए भी ऐसे भी कोई ऐसी योजनाएं नहीं आई कि जिससे ये लगे कि एक जवेरा विधानसभा क्षेत्र है। आप देख रहे हैं ये जहाँ अपन खड़े हैं, ये एक बस स्टैंड क्षेत्र है। वो किसी भी क्षेत्र में या किसी भी शहर में अपन जाते हैं तो उसकी रौनक है उसके क्षेत्र बस स्टैंड से ली जाती है। अब आप देख रहे हैं करीब 1.5 साल से हो गया ये सटरें बनी हैं, लेकिन अभी तक भी न किसी नेता या किसी भी विधायक सांसद महोदय किसी ने ये नहीं कहा कि 1.5 साल से आखिर क्यों बंद, इनका उद्घाटन क्यों नहीं हो पा रहा है। आप बस स्टैंड की प्रतीक्षालय देख लीजिए, आप यहाँ प्रशासन को देख लीजिए, हैं गंदगी का आलम है। कोई विकास में रेल लाइन का बोला था, आज से 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि रेल लाइन डलना है जवेरा में रेल लाइन ले ली। जवेरा को नगर परिषद का दर्जा प्राप्त होना था। पिछले चुनाव में आए थे 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज से चौहान उस समय आए थे, यहाँ बोले थे कि जवेरा को हम गोद ले लेंगे और दोगानी क्षेत्र को गोद लेंगे। ये हमें भी मालूम है, यहाँ चौगड्डे में उन्होंने सभा में बोला था, लेकिन आज तक न जवेरा को नगर परिषद बनवा पाए और ना ही अभी तक उतना विकास हो पाया है। तो पर्यटन क्षेत्र भी है जवेरा और यहाँ पर बहुत से बाहर पर जो आते हैं, तो पर तब भी ये विकास नहीं हो पाया, तो क्या कमी मानते हैं भाई? अब आप ये देखिए शासन किसका है, विधायक महोदय बीजेपी के हैं, सांसद महोदय बीजेपी के, सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र में और राज्य में दोनों में सरकार किसकी है, भाजपा की है। लेकिन अब आप इतना होने के बाद भी यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग ये नहीं विकास कर पा रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है बताइए? हैं जनप्रतिनिधि क्षेत्रों को ध्यान देखना चाहिए इन लोगों को। विधायक जी से कभी चर्चा नहीं की आपने? महोदय चर्चा नहीं की? कई लोगों ने आवेदित समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, कई लोग करा चुके हैं, लेकिन अभी उनका ध्यान ही नहीं रहा है इस ओर विकास की मस्त पर। आज एमपी तक की चौपाल दमोह के जवेरा विधानसभा पहुंची थी। यहाँ पर लोगों और आम जनताओं से उनके विचार जाने थे कि इस बार वो होने वाले चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे। लोगों ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और उनका कहना था कि विधायक के द्वारा विकास तो किया गया है, लेकिन कुछ विकास कार्य अधूरे हैं। बस स्टैंड, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर जनता ने यहाँ की बात रखी। उनका कहना था कि सफाई जैसे मुद्दों को लेकर जवेरा बहुत पीछे है और वो चाहते हैं कि इस बार होने वाले चुनाव में जो भी जीत कर आता है जवेरा का विकास अवश्य रूप से करे। दमोह से शांतनु भारत, एमपी तक।